हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। इस समय का अपडेट हम आपको दे दें। ग्रिड फेलियर की वजह से मुंबई में बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में बिजली व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है, लेकिन बिजली संकट अभी भी जारी है। बिजली सेवा, जैसा कि मैं बता रही हूं आपको, कुछ जगहों पर बहाल हो गई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बिजली आने का इंतजार। लोकल ट्रेन रुक गई, लोग रास्ते में फंसे रह गए, अस्पतालों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई, ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो गए, लंबे लंबे जाम देखने को मिलने लगे। और जिस तरीके से पूरी दिक्कत ग्रिड फेलियर के चलते हुए आई, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो फ्रीक्वेंसी है, बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है, जब वो अपनी मिनिमम या मैक्सिमम लेवल से इधर उधर फ्लक्चुएट करती है तो ट्रांसमिशन लाइंस में ये दिक्कत पैदा हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसी के चलते उसको ग्रिड फेलियर कहा जाता है। मृत्युंजय, अब लगभग कितना और समय लगेगा? शोभना, बिल्कुल दर्शकों को बता दें कि कुछ इलाकों में बिजली आ गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके हैं, विशेष तौर पर वो रिहायशी इलाके हैं, कॉमर्शियल इलाके हैं, जहां पर बिजली नहीं आई है। मतलब मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में हूं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर मैं मुंबई की सेंट्रल रेलवे लाइन की बात करूं तो लालबाग, कुर्ला, घाटकोपर, भांडुप, कांजूर मार्ग, मुलुंड, विक्रोली, इन इलाकों में लाइट नहीं आई है। मुंबई की अगर मैं वेस्टर्न लाइन की बात करूं तो गोरेगांव, कांदिवली, मलाड, बोरीवली, विले पार्ले, माहिम, महालक्ष्मी, इन इलाकों में लाइट नहीं आई है। तो धीरे धीरे इन इलाकों में लाइट आने के लिए काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ इलाकों में लाइट आई थी, अंधेरी में लाइट आई थी, थाने और मुलुंड में लाइट आई थी, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद फिर से बिजली चली गई। यानी कि एक संकेत है कि शायद जो रिस्टोरेशन का काम है, ग्रिड को मेंटेनेंस का काम है, वो फिर से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तस्वीर देखिए, यहाँ आपकी निगाहें जहाँ जिन दुकानों पर जाएंगी, जिन घरों पर जाएंगी, वहां पर अंधेरा छाया हुआ है। किराना की दुकान हो, आम फ्रिज में रखे हुए सामान हो, तमाम सामान इसी प्रकार से पड़े हुए हैं। ग्राहक नदारद है। सप्ताह की कामकाज का आज पहला दिन है और कामकाज के पहले दिन इस प्रकार का सन्नाटा बाजार में पसरा हुआ है। दोपहर का वक्त है। बहुत सारे जो लोग हैं वो आधे जो काम पर सुबह सुबह निकले थे, वापस से अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिल रही है कि शायद बिजली आज दिन भर ना आए या शाम तक आए तो उनका कामकाज तो आज बुरी तरह से प्रभावित होगा। ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि देखिए दुकानों की क्या हालत है। खाली बैठे हुए हैं ग्राहकों के इंतजार में, और इस गर्मी में लोग कौन घरों से बाहर निकले। इस बीच में जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों में भी इसी प्रकार का सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में हैं, कुछ लोग अपने घरों के बाहर हैं। आप देखिए ये इमारत, ये 7-8 मंजिला इमारत है और देखकर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। इससे अनुमान लगा लीजिए कि किसी घर के लाइट और पंखे नहीं चल रहे, यानी कि यहाँ पर लाइट नहीं है, तो लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ता है। बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई आज बहुत ज्यादा सफर हुई है। बहुत से बच्चों का आज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं थी, वो परीक्षाएं टल गई हैं। ये परीक्षाएं संभवतः 18 तारीख को होगी, जिसकी आधिकारिक सूचना बच्चों को बाद में दी जाएगी। रविवार के दिन ये परीक्षाएं हो सकती हैं। हम बात कर रहे हैं जनजीवन की, तो जनजीवन मानिए ठप पड़ गया है। हम बात कर रहे हैं जनजीवन की, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों के रोजमर्रा के काम पर असर पड़ा हुआ है। लोग अपने घरों से सुबह सुबह। मृत्युंजय, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल जी जुड़ गए हैं। इकबाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी अभी कितना और वक्त लगेगा बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठीक होने में? हाँ नमस्कार, मैं चहल बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ 10:20 पे अचानक जो पड़गा एक हमारा जो स्टेशन है भिवंडी और शाहपुर रोड पे, जहाँ से 9 महानगर पालिकाओं को सप्लाई आती है, 8 MMR एरियाज की और बीएमसी, वहां पे अचानक ट्रिपिंग होने से बिजली चली गई थी। परंतु 12 बजे के आसपास हमने रेस्टोरेशन शुरू कर दिया था, और जब रेस्टोरेशन हम करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि वापस ट्रिपिंग ना हो। इसलिए यहाँ से कोलाबा, नरीमन पॉइंट, मलाबार हिल, चर्च गेट, बॉम्बे सेंट्रल, दादर यहाँ शुरू किया। उधर से हमने बोरीवली से धीरे धीरे अभी अंधेरी बांद्रा तक पहुंच गए। मुलुंड से हम अभी माटुंगा, माहिम तक आ गए हैं, और तीनों जो अपनी लाइन्स हैं, हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन, वहाँ ट्रेन चालू हो चुकी हैं। मैंने अभी कंफर्म किया रेलवे अथॉरिटीज से, और अगले 15 से 20 मिनट में पूरे मुंबई में बिजली रिस्टोर हो जाएगी। अगले 15 से 20 मिनट में। तो बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इकबाल चहल जी बीएमसी कमिश्नर है, बड़ी जानकारी इस समय एबीपी न्यूज पर देते हुए कि 15 से 20 मिनट में पूरी मुंबई में ये बिजली व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा। चहल जी, पानी की व्यवस्था खड़ी हो गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि बिजली नहीं है, मोटर्स नहीं चल पा रही है, टंकी नहीं भर पा रही है पानी की, तो एक ये बड़ी भीषण समस्या खड़ी हो गई। इससे आप कैसे डील कर रहे हैं? नहीं, अभी क्या है कि बेसिकली हमने ऑलमोस्ट 60% जो मुंबई है वो 2 घंटे के अंदर हमने रिस्टोर कर दिया था, 10:30 से 12:30 के बीच में। और अभी बाकी भी जो है वहां पे अभी इलेक्ट्रिसिटी आने से मुझे आई एम श्योर कि वहां पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अभी।
चहल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने बताया सेंट्रल लाइन का भी आपने जिक्र किया, रेलवे की लोकल जो है अभी भी वो कई इलाकों में रुकी हुई है, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं। जी, मेरी महाप्रबंधक से बात हुई है, उन्होंने बोला है तीनों लाइंस पे ट्रेन चालू हो चुकी है। तो मतलब लोकल ट्रेन चालू हो चुकी हैं। पानी व्यवस्था को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सुचारू रूप से चालू कर लिया गया, और अगले 15 से 20 मिनट में आप कह रहे हैं कि पूरी मुंबई में जो बिजली व्यवस्था है, बिजली आपूर्ति, वो बिल्कुल ठीक कर ली जाएगी। मैं एक बार चाहती हूँ कि आप रिपीट कर दें मेरे दर्शकों के लिए। महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि हमारे टोटल 78 हॉस्पिटल्स हैं जहां हमारे 9000 कोविड पेशेंट्स एडमिट हैं। यहाँ पर प्रत्येक हॉस्पिटल में हमारे पास 24/7 का पावर बैकअप है ऑटोमेटिक। जब 10:20 पे इलेक्ट्रिसिटी गई थी, ऑटोमेटिकली सब पावर बैकअप चालू हो गए थे। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे बीकेसी जंबो फैसिलिटी है, नेस्को जंबो है, सब जगह पावर बैकअप अवेलेबल थी। इसलिए किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस या गैरसो नहीं हुई है। ठीक है चहल साहब, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अब बिजली व्यवस्था सुबह से पूरी तरह ठप पड़ी हुई थी। मिठाई की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट्स, खाना जो है वो खराब हो रहा है, लोगों का काम धंधा बिल्कुल रुक गया है। आगे इस तरीके की कोई दिक्कत ना है, उसके लिए क्या कदम आप उठाने जा रहे हैं और किस तरीके से लोगों को अवेयर करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो क्या तैयारी करके रखें? हालांकि मैं जानती हूँ कि ग्रिड फेलियर बहुत अचानक होता है। हाँ, ये ग्रिड फेलियर मुंबई से करीबन 70 किलोमीटर बाहर पड़गा में फेल हुआ था, और उसके ऊपर हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने अभी इंक्वायरी के साथ ऑर्डर किए हैं, और वो सरकार पता लगाएगी कि ये ग्रिड का फेलियर होने का कारण क्या है, और आगे से ऐसी घटना बिल्कुल ना हो, इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट सीरियसली विचार करेगी। मुझे इसका आश्वासन है। बहुत बहुत धन्यवाद चहल साहब, आपने समय निकाला और बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी कि अगले आने वाले 15 से 20 मिनट में पूरी मुंबई में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। 12 बजे से तीनों लाइनों पर लोकल ट्रेन्स दौड़ने लगी हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक कर दिए गए हैं, जो कोविड अस्पताल है उसमें बैकअप का पूरा इंतजाम है। तो बड़ी जानकारी बीएमसी चेयरमैन देते हुए एबीपी न्यूज को। मुंबई में बिजली संकट की खबर पर लगातार बने हुए हैं। बीएमसी के कमिश्नर ने एबीपी न्यूज से कहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में पूरी मुंबई में बिजली सेवा बहाल कर ली जाएगी। हम आपको अब सीधे दहिसर लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी राजेश त्रिपाठी मौजूद हैं। राजेश, बताइए दहिसर में इस समय क्या हाल? जी शोभना, यहाँ जो सबसे बड़ी स्थिति खड़ी होगी, यहाँ दुकानें हैं वो जो है नहीं चल पा रही, उनके ग्राहक लौट रहे हैं, और बहुत सारी बड़े जो शोरूम हैं उनके जो शटर खुलते हैं वो बिजली से खुलते हैं। लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जूते का जो शोरूम है, ये शटर आधा खुला हुआ है क्योंकि बिजली चली गई, और उसके बाद ये शटर खुल नहीं पाया। बगल का एक शटर है वो पूरी तरह से बंद है क्योंकि वो भी बिजली से खुलता है, और वो भी नहीं बंद है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं दुकानदारों को जो इस शोरूम को चला रहे हैं, मैं उनसे बात करूँगा। भाई साहब, क्या दिक्कत, कितनी दिक्कत खड़ी हो गई इसकी वजह से? सर, आज मॉर्निंग से 10 बजे से लाइट गई है तो अभी तक आई नहीं, और जहाँ पे तक इलेक्ट्रिसिटी वाले को जब अगर फ़ोन भी करते तो वहाँ से मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, ताकि हम लोग को भी मालूम पड़ा लाइट कब तक आएगा। और स्टाफ भी है, सब सेल वगैरह कर रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहे, तो हमको भी हाल मतलब उनको लेना है कि नहीं है, वो हम लोग को भी कुछ आइडिया हो, लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता है। रेगुलर बेसिस में तो लाइट कभी कभार जाए। दुकानों में किस तरह से दिक्कतें करें, जैसे कि ये शटर आधा ही खुला हुआ है, तो क्या ये बिजली की वजह से? हाँ, बिजली की वजह से, बिकॉज एक्चुअली लाइट अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी है जनरेटर भी चालू है, लेकिन जनरेटर भी बंद चलो हो रहा है। वो कस्टमर को अगर लेना है तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कोई चीज़ अगर कुछ इधर से उधर चली जाए, कोई स्टोर के बाहर भी आ सकता है, क्योंकि सेंसर वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी आप बता रहे थे कि ये जो शटर हैं ये भी बिजली से खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इनको खोलने बंद करने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी रहने से वजह से ये शटर खुली नहीं है। वो खुली है तो आधा बंद हो गया है, बिजली नहीं गई है, तो बहुत तकलीफ हो रही है जी। तो अभी जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक ये शटर बंद नहीं होएगा। करीब 5-6 घंटे से आपका ये स्टोर बंद है, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत कुछ हो गए, नुकसान तो हो ही गए, ऐसा बोलने से कितना नुकसान हो गया, वो नुकसान तो हो गए। अभी आप लोगों को बिल्कुल राजेश, हम समझ सकते हैं व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है, दुकानें नहीं खुल पा रही हैं, अगर दुकानें खुल रही हैं तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो आज ग्रिड फेलियर के चलते मुंबई के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं आपको 6 तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल्स किस तरह से बंद हो गए, क्योंकि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक जैम देखने को मिला,
लोकल ट्रेन रुक गई। हालांकि अब जो बिजली व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठीक कर ली गई और बीएमसी कमिश्नर अब से कुछ देर पहले इकबाल चहल साहब ने जानकारी दी थी कि आने वाले 15 से 20 मिनट में व्यवस्था पूरी तरह से ठीक कर ली जाएगी। लोकल ट्रेन रुक गई थी, लोग रास्ते में फंसे रह गए थे, घरों की बिजली गुल हो गई थी, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था, अस्पतालों में अंधेरा छा गया था, हाईकोर्ट में जो कामकाज है वो भी ठप हो गया था। तो आज ग्रिड फेलियर के चलते मुंबई के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।